His Excellency Kon O-ul, Minister of Patriots and Veteran Affairs, members from Korean Armed Forces, our veterans from India and Korea and their families, officials of Korean and India Military Ministry of Defense, our Indian committee members, ladies and gentlemen, I will deliver my speech in Hindi. Annyeong Hasminika. रिपब्लिक ऑफ कोरिया में स्थित इंडियन वार मेमोरियल की इस कमेमोरेशन सेरेमनी में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए यह सम्मान का विषय है। कोरियन वार के जब 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं, तब ऐसे में मैं इस रीजन में पीस के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। साथ ही यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। आज से 7 दशक से भी पहले जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस वार में योगदान दिया, जिसके साहसी डॉक्टरों, नर्सों और सैनिकों ने असाधारण कठिनाइयों और खतरों के बीच निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान की। कोरियन वार में भारत का योगदान भारतीय इतिहास के सबसे प्रोफाउंड चैप्टर्स में से एक है, जो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट से परिभाषित होता है। भारत का ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी एक गौरव का विषय है। भारतीय चिकित्सा दल ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल A.G. रंगराज ने मोर्चे पर रहकर नेतृत्व किया और बैटल फ्रंट लाइन्स तक कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट भी प्रदान किया। भारतीय सेना की 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस द्वारा दी गई निस्वार्थ सेवा उनके अनवेवरिंग डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म का यह प्रमाण है। 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस की वार डायरी दूर देश में इंडिया ट्रूप्स द्वारा प्रदर्शित करेज, इनिशिएटिव और सेल्फलेसनेस के अनेक एग्जाम्पल मौजूद हैं। इस अवसर पर निष्कल्पना जो कर्नल रंगराज की नीच है की उपस्थिति से और विशेष बना रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पैट्रियट्स एंड वेटरन अफेयर्स इस मंथ को कर्नल रंगराज के ऑनर में डेडिकेट कर रहा है। हम हमारे सोल्जर्स के प्रति आपके इस गेस्चर की सिंसियरली सराहना करते हैं। साथियों, युद्ध की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कोरियन वार भी इससे अलग नहीं था। उस युद्ध में बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज हुई और कई ट्रूप्स, प्रिजनर्स ऑफ वार भी बने। मैं आपका ध्यान प्रिजनर्स ऑफ वार के हैंडलिंग से जुड़े इंडिया के प्रपोजल की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 दिसंबर 1952 को मेजॉरिटी के साथ स्वीकार किया। यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया से न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन का नेतृत्व करने का आग्रह किया, जिसे 4 मेंबर कंट्रीज के साथ इंडिया के नेतृत्व में स्थापित किया गया। इंडिया नेशंस ने इस कमीशन के कार्यों को संपन्न करने के लिए भारत को एक मिलिट्री कंटिंजेंट समर्पित करने को भी कहा था, और उसके बाद न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन के चेयरमैन जनरल K.S. थिमैया के नेतृत्व में इंडियन आर्मी के 190 ब्रिगेड ग्रुप, जिसमें 5000 से भी अधिक ट्रूप्स शामिल थे, ने प्रत्येक प्रिजनर ऑफ वार के साथ समान कंपैशन, डिग्निटी और न्यूट्रलिटी के साथ व्यवहार करने की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोल्स को भी निभाया। आज ठीक उस क्षेत्र में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है, जहां भारत की कस्टोडियन फोर्स ने
सितंबर 1954 में हिंद नगर स्थापित किया था, जिसमें लगभग 22,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उनकी पीसफुल रिपैट्रिएशन तक आवास प्रदान किया गया। किम जिंगक पीस पार्क में यह मेमोरियल हम दोनों ही देशों के स्ट्रांग बॉन्ड का एक उदाहरण बनेगा और यह हमें हमेशा ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के प्रति हमारी अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी याद दिलाता रहेगा। आज रिलीज हो रहा मेमोयर भारतीय सोल्जर्स के इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस को उनके प्रोफेशनल अकाउंट्स और कैप्टिवेटिंग फोटोग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। ये विविध पोर्ट्रेयल हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भारत और कोरिया के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई को जानने और समझने में भी सहायता करेगा। अंत में मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया की गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रियाट्स एंड वेटरन्स अफेयर्स को इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग के लिए अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं। एम्बेसी ऑफ इंडिया को भी मेरा स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स, जिसने हमारे सोल्जर्स को ऑनर करने का यह प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग किया। आज यहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपना कीमती समय दे रहे मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं और यह वॉर मेमोरियल भारत और कोरिया के संबंधों को एक नया डायमेंशन देगा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कामसा हामिदा।